हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वर्ड ऑफ स्टोरीज में। एक बार आज फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई स्टोरी। आज की जो हमारी स्टोरी होने वाली है वो एक रौनकपुर गांव या शहर के बारे में होने वाली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो स्टोरी होने वाली है रौनकपुर के बारे में। रौनकपुर जो गाँव का या शहर का नाम था ना, वो वहां के राजा के ऊपर पड़ा था। वहां का राजा जो था उसका नाम था रौनक प्रताप सिंह। और रौनक प्रताप सिंह का नाम जो था उसके ऊपर ही उनके पापा ने उस गांव का शहर का नाम रखा था। होता क्या है, एक दिन उस गांव के ऊपर से एक बाज जा रहा होता है। बाज के मुंह में जो है भूतिया पेड़ के बीज होते हैं और वो लेके उड़ रहा होता है। उड़ते उड़ते गलती से उससे भूतिया पेड़ का जो बीज होता है वो रौनकपुर के बीचों बीच में जाके गिर जाता है। उसको ध्यान भी नहीं रहता कि कोई बीज गिर गया है। अब वो जो बीज गिरता है ना, वो अगले ही दिन पौधा बन जाता है, वो भी काले कलर का। अब लोग देखते हैं कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, ये अचानक से काले कलर का पौधा कहाँ से आ गया। तो लोगों ने सोचा कि हो सकता है शायद ये घास फूस हो या कोई वनस्पति हो। ये कोई कुछ कुछ ऐसी घास भी होती है जिनके बारे में हमें नहीं पता होता है। तो उन्होंने सोचा मे बी वैसा कुछ हो। तो उन्होंने ज्यादा गौर नहीं किया, लेकिन फिर अगले दिन देखा तो वो अगले दिन और ज्यादा बड़ा हो गया था एकदम। अब लोगों को थोड़ा अजीब लगने लगा कि ये पेड़ एकदम से बड़ा हो रहा है। तो आपस में लोग बात करने लगे, गांव के सारे लोग आपस में बात करने लगे एक दूसरे से कि ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है। लोगों ने सोचा कि चलो हो सकता है कोई बात। तो अब नेक्स्ट डे क्या होता है, फिर और ज्यादा बड़ा हो जाता है पेड़। अब लोग सोचते हैं कि ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें चलना ही पड़ेगा। अब किसके पास? राजा के पास चलना पड़ेगा। तो वो सब लोग वो बात लेके राजा के पास जाते हैं, क्योंकि वो पेड़ जो है काफी बड़ा हो चुका होता है। अब जाते हैं राजा के पास। तो राजा जब ये बात सुनते हैं कि ऐसा कुछ है, काले कलर का पेड़ है, तो वो भी बहुत ज्यादा अचंभित हो जाते हैं। क्योंकि राजा जो थे ना, वो गांव में हर एक बंदे के लिए हेल्प करने के लिए तैयार रहते थे। और वो राजा जो थे वो उनसे ऐसा कुछ नहीं था कि जैसे कुछ लोग डर के मारे राजा राजा बन जाते हैं लोग, और जो लोग होते हैं प्रजा उनकी डरती है उनसे। तो उनके राजा से प्रजा डरती नहीं थी, क्योंकि वो राजा जो है वो सबकी हेल्प करने के लिए राजा बने हुए थे और किसी को भी परेशानी में नहीं देख सकते थे। तो वो फटाफट से अपने मंत्री वगैरह लेके जाते हैं उस पेड़ के पास। वहां बैठ के देखते हैं कि हाँ भाई, ये तो यार काले कलर का पेड़ है और काफी बड़ा पेड़ है। तो राजा उस पेड़ को देख के ये तो समझ जाते हैं कि ये नॉर्मल पेड़ नहीं है, ये कोई जादू टोना करा हुआ पेड़ टाइप है। तो अब ये बात सुनते हैं तो वो ये कोशिश करते हैं कि यार अब इस पेड़ का किया जाए। तो वो ऐसा करते हैं, पेड़ का मुआयना करने के बाद अपने गुरु जी के पास जाते हैं। गुरु जी से बोलते हैं कि गुरु जी ऐसे ऐसे करके एक पेड़ वहां पे है, उसका क्या किया जाए। गुरु जी राजा राजा से ये बोलते हैं कि सबसे पहले तो तुम अपनी प्रजा को बचाओ और उस पेड़ को खत्म करने का कोई उपाय देखो, क्योंकि वो भूतिया पेड़ है और वो लोगों को खाने वाला पेड़ है। अभी उसने खाना शुरू नहीं किया है, लेकिन वो खाना शुरू कर देगा। जिस दिन राजा जी ये बात गुरु जी से करने गए हुए थे, उसी दिन रात को क्या होता है, वो पेड़ अपने पहले दो शिकार ले लेते। दो जने खेत से वापस आ रहे होते हैं अपने घर पे। तो वो पेड़ के सामने से निकल रहे होते हैं। होता क्या है, वो जो पेड़ होता है, पेड़ की टहनियां एकदम से पहले तो ऊ की आवाज निकालती हैं, अजीब सी आवाज आती है उस पेड़ के पास। तो वो लोग थोड़ा सा डर जाते हैं कि यार ये पता नहीं कैसी अजीब सी आवाजें आ रही हैं। उसके बाद क्या होता है, जब वो थोड़ा सा डर जाते हैं तो पेड़ की जो टहनियां होती है ना, वो सीधा नीचे आती है और उन दोनों को जकड़ के ऊपर खींच लेते हैं। ऊपर खींचने के बाद वो पेड़ के बीचों बीच में चले जाते हैं लोग। पेड़ उन्हें खा लेता है एक तरीके से। उसके बाद क्या होता है, जब सुबह होती है, राजा को समझ में आ जाता है कि लोगों को बचाना है। तो राजा जो है जब ये अनाउंसमेंट करने के लिए अपने मंत्री को भेजता है कि ऐसे ऐसे करके कोई भी उस पेड़ के पास मत जाना, वो भूतिया पेड़ है और वो लोगों को खाता है। ऐसे करके जब अनाउंसमेंट होती है तो पता चलता है कि यार दो लोग तो गाँव के गायब हैं। अब उन लोगों का पता करा जाता है तो पता चलता है कि वो तो रात खेत पे गए थे, रात को खेत से वापस आने वाले थे और यही रास्ता है वहां से वापस आने का। तो वो अभी तक तो घर वापस आए नहीं है। तो वो दोनों लोग गायब है। अभी किसी को पता नहीं है कि उनके साथ हुआ क्या है, क्योंकि कोई वहां सीसीटीवी वगैरह तो लगे हुए नहीं है, पुरानी कहानी है ये। लेकिन अब जब ऐसा पता चलता है कि दो लोग गायब हो गए, तो राजा बहुत सख्ती बरतते हैं और कहते हैं कि कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और उस पेड़ के पास से तो कोई भी नहीं निकलेगा। इतना हो जाता है। अब होता क्या है, अब ये सारी कहानी तो हो जाती है। उसी दिन जिस दिन राजा ये अनाउंसमेंट करते हैं, उसी दिन क्या होता है, एक प्रॉब्लम और हो जाती है। उनके घर के सामने एक हरिया नाम के आदमी का घर था। उसके बच्चे जो थे ऐसे ही थे, 10-11 साल के बच्चे थे उसके दो। तो क्या होता है, उसका जो बड़ा बेटा होता है ना, वो फुटबॉल या बॉल से खेल रहा होता है कुछ। तो बॉल खेलते खेलते उस पेड़ के पास चली जाती है। अब पेड़ के पास बॉल चली जाती है तो उसका बेटा वो बॉल उठाने के लिए पेड़ के पास जा रहा होता है। हरिया देखता है कि उसका बेटा पेड़ के पास जा रहा है।
हरिया भागता हुआ अपने बेटे के पास जाता है, उस पेड़ के पास से उसको हटाने के लिए जब वो उसके पास जाता है तो पेड़ की टहनियां फिर से नीचे आती हैं और उन बाप बेटे दोनों को उठा के अंदर ले जाती हैं। 2 जने और गायब। उनकी माँ रोते हुए ये सीन देखने के बाद सीधा जाती है राजा जी के पास, क्योंकि वो भी बाहर ही खड़ी थी, यानी कि उस हरिया की पत्नी भी बाहर खड़ी थी, जो कि अपने बेटे और अपने पति को पेड़ को उठाते हुए देख रही थी। वो सीधा राजा के पास जाती है। राजा के पास जाके ये बात बताती है कि राजा जी मेरा पति और मेरे बेटे को पेड़ ने उठा के अपने अंदर कर लिया, ऐसे ऐसे करके दिक्कत हुई है, क्या करना चाहिए, अब जल्दी बताइए। अब वो बहुत रोती है भाई, क्योंकि डर भी लग रहा है, भूतिया पेड़ है भाई, क्या कर दे, कुछ पता थोड़ी है किसी का। अब इसको होने के बाद राजा फिर से गांव आते हैं। गांव आने के बाद सबको ये अलर्ट करके ये भी बोलते हैं कि भाई देखो, जो भी इस पेड़ को खत्म करने में मेरी मदद करेगा या इस पेड़ को खत्म कर देगा, उस आदमी को 1000 सोने की मोहरें मिलेंगी और मेरे बाद अगला राजा भी वही होगा रौनकपुर का। अब ये वाली बातें सुन के सारे मंत्री, सारे नॉर्मल लोग, हर कोई आदमी, आम आदमी भी और मंत्री भी, सबके कान खड़े हो जाते हैं। वो ये सोच लेते हैं कि इस पेड़ को तो मैं ही खत्म करूंगा, इस पेड़ को तो मैं ही खत्म करूंगा। ऐसे करना सब शुरू कर देते हैं। अब करते करते सब ढूंढ रहे हैं, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। एक आदमी होता है वहां पे मदन, क्योंकि कोशिश तो सभी कर रहे थे। मदन जब ये बात सुनता है तो वो एक सज्जन और अच्छा आदमी था। मदन जाता है अपने एक दोस्त के पास, उसके दोस्त से वो बोलता है, जो कि दूसरे गाँव में रहता था, अपने दोस्त से बोलता है कि दोस्त यार ऐसे करके एक भूतिया पेड़ हमारे गाँव में है और राजा जी ने ये बोला है कि जो भी उस पेड़ को खत्म करेगा, उस पेड़ को खत्म करने वाले को 1000 मोहरें मिलेंगी और साथ के साथ वो राजा भी बनेगा अगली बार, मतलब राजा जी के बाद राजा वही बनेगा। और वो जो दोस्त होता है वो दगाबाज दोस्त नहीं होता है कि खुद जाके उपाय बता दे, वो अपने दोस्त को ही उपाय बताता है, मदन को ही। मदन से बोलता है कि देख भाई, सबसे पहले तू एक काम कर, उस पेड़ के चारों तरफ नमक डालना शुरू कर दे, उस पेड़ का साइज बढ़ने से रुक जाएगा और वो अपने आप छोटा होना शुरू हो जाएगा। वो कहता है ठीक है भाई, ऐसा कर लेते हैं। तो वो फटाफट से जाता है राजा के पास, राजा से बोलता है राजा जी इस पेड़ को खत्म करने का एक ही तरीका है, इस पेड़ के चारों तरफ आप नमक डलवा दीजिए। तो राजा जल्दी से अपने सिपाहियों को भेज के उस पेड़ के चारों तरफ नमक डलवा देते हैं, खूब सारी। अब अगले दिन नमक डलवाने के बाद जब वो देखते हैं तो देखते हैं कि पेड़ का जो साइज है वो साइज छोटा होने लग रहा है। तो अब वो रोज नमक डलवाना शुरू कर देते हैं, रोज नमक डलवाना शुरू करते हैं। तो क्या होता है, धीरे धीरे वो पेड़ जो है छोटा होता चला जाता है। छोटा होने के बाद अब उसका मदन का जो दोस्त होता है ना, वो उसके पास जाता है कि यार पेड़ तो छोटा हो गया, लेकिन उसको खत्म कैसे करना है। तो वो ये बोलता है कि नमक तो तूने उसके ऊपर डाल दिया है, अब नमक के साथ साथ उसके ऊपर तुझे दूध भी डालना होगा चारों तरफ। तो कहता है ठीक है। अब राजा जी को फिर से जाके वही बात बताता है कि राजा जी नमक तो डल गया, अब इसके ऊपर हमें दूध डालना होगा साइड में, वैसे ही जैसे नमक डाला था। तो वो लोग दूध डालना शुरू कर देते हैं चारों तरफ उसके। जब चारों तरफ उसके दूध डालते हैं तो वो पेड़ जो है गलने लग जाता है, गलते गलते अपने आप उसकी जड़ें उखड़ के वो पेड़ साइड में गिर जाता है। अब पेड़ साइड में गिर जाता है तो वो जो लोग होते हैं उनकी लाशें बीच में दिखती हैं भाई। जो 2 लोग पहले उठे थे, उसके बाद में हरिया और उसका बेटा जो उठाया गया था पेड़ द्वारा, वो चारों की लाशें उसके अंदर ही बीच में मिलती हैं। फिर लाशें मिलने के बाद उन सब लोगों का अंतिम संस्कार पूरी इज्जत के तमीज के साथ किया जाता है। करने के बाद वो पेड़ तो गाँव से खत्म हो गया था। खत्म होने के बाद लोग सब कुछ नॉर्मल बिहेव करने लगे, फिर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई। लेकिन हरिया के परिवार को और उन दोनों किसानों के परिवार को बहुत नुकसान हुआ। उसके लिए राजा ने उनको कुछ पैसे वगैरह दिए, जिससे वो अपनी जिंदगी सही से बसर कर सके और उनको आगे कोई भी प्रॉब्लम हो तो राजा ने ये बोला कि मैं आपको इस चीज में सहायता करूंगा, कभी भी किसी चीज की प्रॉब्लम हो। और वादे के अनुसार राजा ने मदन को 1000 मोहरें दी सोने की और उसको वादा किया कि राजा के बाद अगला राजा जो होगा वो मदन ही होगा। तो ये बात सुन के भी मदन खुश हो गया। अब मदन कोई गलत आदमी नहीं था, अच्छा आदमी था, तो वो भी अपने गांव के हित में ही काम करता। तो यही एक छोटी सी स्टोरी थी रौनकपुर के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मैं मिलूंगा इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे, खुश रहे, मस्त रहे और अपने भाई की वीडियो देखते रहे। बाय बाय।